मैं तो कहता हूँ कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बदकिस्मती है कि जो नहीं होना चाहिए वही होता है। कुछ लोग हम लोग सोच करके चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। दरअसल जाति और धर्म हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 3 दशकों से ऐसे पैमाने बन गए हैं जो वही सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब सत्य नहीं है। मंडल कमंडल की राजनीति का दौर 1990 उसका चरम काल था, वही से शुरू हुआ, वही चरम काल था। उसके बाद आपने देखा होगा इस देश में राजनीति की दिशा कैसे बदल गई। मतलब क्षेत्रीय छत्रपों का मेरे इससे बड़ा उद्भव कभी हुआ नहीं। और जिस देश में हम कुछ सोचते थे कि हम बहुत बेहतर तरीके से देश को और अच्छा करने के लिए बहुत तटस्थ होकर के बढ़िया काम करेंगे, वो सारी स्थितियां बदल गई, वो सोच बदल गई। अब तो हिंदुस्तान में खासतौर से हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सच्चाई जाति है। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको जातियों पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। और छोड़िए इसको, कोई ऐसा नहीं है कि एक वक्त था जब क्षेत्रीय छत्र यानी रीजनल पार्टी जिसका इस्तेमाल करते थे और उनकी अपनी अपने अपने स्टेट्स में उनकी हुकूमत होती थी, सरकारें होती थी, लेकिन अब तो सब वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। 2014 के बाद से इस देश की राजनीति में खासतौर से हिंदी हार्टलैंड में जो बड़ा परिवर्तन देखा गया, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरफा वर्चस्व देखा गया, उसके पीछे क्या है इसको कहने की शायद जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चोरी छिपे इस बात को किया, उन्होंने ऐलानिया ये एजेंडा रखा और लगातार रखा, अपने हर इलेक्शन में इसको बाकायदा मुखर होकर रखा। परिणाम आप देख लीजिए, 2014, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन, 2017 और 2022 की असेंबली इलेक्शंस, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो चाहा, जैसे चाहा वैसे पाया, वैसे किया। अपोजिशन ने भी कोशिश की। हाँ, कांग्रेस जैसी पार्टियां थोड़ा सा तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष बनने के प्रयास में लगी रही, जो उनका एक पुरातन उनकी सोच थी। उनका हश्र आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की असेंबली में कांग्रेस के सिर्फ 2 मेंबर हैं। देश की पार्लियामेंट में, भारत की लोकसभा में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन खाली सोनिया गांधी करती है अपनी पार्टी की ओर से, एकमात्र सांसद। राहुल गांधी जैसे लोग चुनाव हार गए गांधी पट्टी से। इसका मतलब क्या है? इसका विशुद्ध जो एक हवा चली धर्म और जाति की, उस हवा ने सारा सिस्टम इस कदर कर दिया कि अब बिना उसको पकड़े कोई चल नहीं सकता। इसलिए आप देख लीजिए, अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी, तो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने इस विषय में कहा, साथ ही बहुत जोर देकर कहा कि साहब ऐसा कि जाति जनगणना के हम पक्षधर होनी चाहिए। मतलब कांग्रेस भी अब वही आई, क्योंकि बिना उसके ठिकाना नहीं है कम से कम इन इलाकों में जहां से दिल्ली की तख्त कुर्सी, दिल्ली का तख्त तय होता है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे राज्य। तो साहब अब इसको चाहे गलत कहें, चाहे सही कहें, चाहे नैतिक कहें, चाहे अनैतिक कहें, चाहे आदर्शों के अनुकूल या विपरीत कहें, पर यह सुनिश्चित है, यह सत्य है कि अगर आपको दिल्ली में शासन सत्ता चाहिए तो आपको धर्म पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपको स्टेट्स में, असेंबली में अपने सरकार चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो आपको जातियों को पकड़ना होगा। और अब जातियों को पकड़ने की लड़ाई इधर जितनी है उतनी उधर भी है, उधर से कुछ ज्यादा ही होगी। इधर से मतलब मेरा मतलब जितनी सत्तारूढ़ दल में है उससे कहीं ज्यादा अपोजिशन में देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश तो खैर इसकी, एक जमाने में कहा जाता था कि बिहार जो है जातीय राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश उसका उससे 100% आगे निकल गया। उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम जातीय रैलियां होती हैं। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसको किसी कोई चैलेंज नहीं कर पाया पिछले 9 वर्षों से, और अभी भी जिसको चैलेंज करने की पोजीशन में कोई आ नहीं पाया है बिना अलायंस के, उसके अगले महीने से ही
ओबीसी सम्मेलन, फिर ब्राह्मण सम्मेलन, फिर जातीय सम्मेलन, सब शुरू होने जा रहे हैं। और इसका तो भाई अब और उत्तर प्रदेश इस तरह परिणाम भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश एक ने इस बड़ी तरह बात है परिणाम भी दिए कि हैं। एक एक बड़ी बात है कि अब जब सब धर्म और जाति की ही राजनीति कर रहे हैं, तो आज की तारीख में धर्म और राजनीति पर जब चुनाव आयोग साफ बोलता है कि आप धर्म के नाम पर चुनाव वोट नहीं मांग सकते और जातियों को आप टारगेट नहीं कर सकते, तो कहने का मतलब जो चुनाव आयोग की अपनी स्थिति है, क्या वही वैचारिक रूप में खतरे में दिख रही है? तो देखिए, चुनाव आयोग की स्थिति क्या रह गई है, क्षमा कीजिएगा मुझे, चुनाव आयोग की क्या स्थिति थी और क्या रह गई है। अब तो चुनाव आयोग पर खुलेआम आरोप लगते हैं। चुनाव आयोग जो कहता है कि आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाले वही करते हैं, कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं। और राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई, कोई कुछ बोले कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम फलाना है, लेकिन कुछ नहीं होता। आपको अगर इवन कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसका फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिसकी दशा, जिसकी पोजीशन हाशिए पर है, उसको अगर प्रतापगढ़ का कैंडिडेट देना होगा, तो पहले गिनेगी कि यहाँ ब्राह्मण कितने हैं, प्रमोद तिवारी कितने सपोर्टर हैं, या यहाँ कुर्मी कितने हैं, वो भी गिनती है कैंडिडेट देते वक्त। तो सारी पार्टियों की मजबूरी हो गई है, चूंकि राजनीति दरअसल शुरू तो हुई ये प्रथा मंडल कमंडल की के दौर से, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला और उस मुलायम सिंह कार्यकाल में तमाम घटनाएं हुई, जिसका जिक्र इस वक्त करना बहुत जरूरी नहीं है। और इधर धर्म का मामला बना, उधर मंडल था, मंडल से जाति का मामला बना। तो मंडल कमंडल तो इसीलिए कहते हैं, ये सन 90 का जो कालखंड था, उसके बाद से चीजें बढ़ती गई। और अब सब देख रहे हैं कि इसका मुनाफा बढ़ा है, इसका फायदा बढ़ा है। 2014 में बीजेपी को 73 सीटें मिलती हैं साहब उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी का सबसे पहला, जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया नरेंद्र मोदी को, तो बीजेपी ने एकदम खुलेआम बड़े गर्व से कहा कि हम एक ओबीसी कैंडिडेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। और वो दौर था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे देश में अधिकांश हिस्सों में, ओबीसी टूट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। हिंदू मुस्लिम हुआ, बड़ा सीधे आरोप लगा कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन उसका लाभ भी मिला उनको, लोग आरोप लगाते रह गए। अब मजबूरी है, अब सब वही कर रहे हैं। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी, वरुण गांधी जी की मुलाकात वहां हो गई, केदारनाथ धाम जाते वक्त जो हेलीपैड होता है, वहां जो रिटायरिंग रूम होता है, वहां मुलाकात हो गई, वो भी जा रहे हैं। एक वक्त था कि भाजपा के अलावा और किसी पार्टी का नेता अयोध्या जाने से डरता था कि कहीं उधर दर्शन के लिए लोग उनके समर्थक न ले जाए। अब सब जा अब रहे हैं अब धीरे से।